फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ना एक्सरसाइज 8B का सारा क्वेश्चन बनाएंगे। इसके पहले हम 8A बना चुके हैं, जो चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हो। अगर मेरे चैनल पे आप लोग नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट सेट। अब ये 4 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में, 1 2 3 4। इसमें से मेरे को बताना है कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, फाइनाइट सेट कौन कौन सा है। फाइनाइट सेट मीन्स जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट मीन्स जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। पहला क्या क्वेश्चन बोला है, सेट ऑफ पीपल लिविंग ऑन द अर्थ। सेट है पीपल लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ में तो बहुत पीपल रहता है जिसको काउंट नहीं कर सकते, वेरी लार्ज अमाउंट में पीपल्स रहते हैं, मिलियंस बिलियंस में पीपल है, उसको तो काउंट नहीं कर सकते हैं। बट अगर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करें तो उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे कि पर्टिकुलर आपकी सिस्टर के बारे में बात करें तो उसको काउंट कर सकते हैं, वो एक पर्टिकुलर नाम है, उसका नाम नेहा, ये वो, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करने बोले तब ये फाइनाइट होगा। बट अगर पूरा पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो इनफाइनाइट हो जाएगा। बट यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये फाइनाइट हो गया। एक्स सच डेट एक्स इज इवन इंटीजर। एक्स जो है इवन इंटीजर है। ठीक है, एक्स का जो सेट है वो इवन इंटीजर से मीन्स, इंटीजर मीन्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 इधर से लेके इन्फिनिटी तक, और इधर नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी तक गया, इधर भी इन्फिनिटी तक गया, तो ये कैसा सेट हो गया, इन्फिनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बट इसको काउंट कर सकते हैं अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें तो। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50। सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 50 से कम होना चाहिए। पॉजिटिव है तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 ऐसे ही सो ऑन। 50 से कम होना चाहिए मीन्स 48 49 तक लास्ट होगा। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं कि इसके अंदर टोटल 49 एलिमेंट्स है। ठीक है, इसके अंदर जो भी वैल्यू रहता है उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट, नहीं फाइनाइट सेट। ठीक है, ये फाइनाइट हो जाएगा। इन्फिनाइट उसको बोलते हैं जो काउंट नहीं कर सकते, तो ये फाइनाइट हो गया। सेट ऑफ दोज लाइन्स विच मूव थ्रू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द सरफेस। सरफेस पे एक पॉइंट है, उस पर से कितना लाइन पास करेगा वो मेरे को बताना है। तो इस पर से अनलिमिटेड लाइन्स क्रॉस कर सकता है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट सेट। ठीक है, एक पॉइंट पे से बहुत सारा लाइन क्रॉस कर सकता है। अब हम लोग काउंट तो नहीं कर सकते कितना पास होगा, तो ये कैसा सेट हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच इज नल सेट इन द फॉलोइंग। ऑप्शन दिया है 4, अब मेरे को बताना है नल सेट कौन सा है। ठीक है, तो नल सेट ये है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये नल सेट होता है। अब देखो पहला वाला नल सेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक नंबर है, कोई सेट ही नहीं है। 0 एक नंबर है, कोई सेट नहीं है। दूसरा क्या है, ये एक सिंगल टन सेट है। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर है, नंबर है 0, ये सिंगल टन सेट है। ये एक नंबर है, कोई सेट ही, ये एक नंबर है, नॉट अ सेट। ठीक है, 3 क्या है ऑप्शन, ये भी एक सिंगल टन सेट है। ठीक है, सेट के अंदर ये ना, भले उसके अंदर नल सेट दिया है बट ये एक सेट है। ठीक है, नल सेट नहीं है। अगर सिर्फ सेट के बाहर सिर्फ नल सेट का सिंबल हो तो उसी को नल सेट डिनोट करेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब बी नंबर में बताना है, 3 ऑप्शन दिया है, तीनों में से कौन सा नल सेट है। तो पहला क्या है, ए इक्वल्स टू एक्स एक्स सच डेट एक्स इज पॉजिटिव अनडिविजिबल इवन इंटीजर्स। एक्स का जो वैल्यू है पॉजिटिव अनडिविजिबल इवन नंबर्स है। तो यहाँ क्या बोला है, एक्स का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव अनडिविजिबल इवन इंटीजर है। ठीक है, तो बस वो 2 ही हो सकता है जो बस 1 से डिविजिबल होगा और 2 से, और अदर नंबर से अगर कोई भी ले लेंगे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, जैसे 4 को लेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा, 1 से भी होगा 2 से भी, बट यहाँ चाहिए मेरे को वैल्यू अनडिविजिबल, तो वो बस एक ही नंबर है 2, तो इसका सेट क्या हो जाएगा 2। तो ये एक सिंगल टन सेट है। ठीक है, ये एक सिंगल सन सेट है, नल सेट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 2 क्या है, सी इक्वल्स टू एक्स सच डेट एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 8, एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू 8 दिया है, तो एक्स इक्वल्स टू 8 माइनस 8, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 0। दिस इज तो ये भी क्या हो जाएगा,
इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक सिंगल सेट, ये भी एक सिंगल टन सेट हो गया जिसके अंदर एलिमेंट 0 है, तो ये भी एक नल सेट नहीं है। डी नंबर क्या बोला है, डी इक्वल 3 नंबर क्या बोला है, डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एक्स इज अ रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्स का वैल्यू है जो नॉट इक्वल है एक्स का और वो एक रियल नंबर है, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं है जो वो उसके इक्वल नहीं हो, तो ये कैसा है सेट, नल सेट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जो वो नल सेट शो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विच अप्रोप्रिएट वर्ड सेलेक्टिंग फ्रॉम सिंगलटन और नल और पेयर। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर और बताना है कि वो सिंगलटन है, ठीक है, कि नल है कि पेयर है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है तो ये पेयर सेट हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन हो गया। ठीक है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो एक्स इक्वल्स टू रूट के अंदर 1 आ जाएगा, तो रूट से बाहर निकलेगा तो +1 और -1 2 वैल्यू आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर में आएगा, तो ये भी पेयर सेट हो गया। ठीक है, नल इज ये तो नल का सिंबल ही है, तो दिस इज अ नल सेट। ठीक है, x such that x integer whose square is negative is a dash set। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई भी इंटीजर उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता जिसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा, मतलब इसका सेट में कोई भी नंबर नहीं आएगा, मीन्स ये भी एक नल सेट है। ठीक है, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग बता रहा है कि अगर स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगा, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। क्यों, इसमें कोई भी नंबर नहीं है। अगर एक नंबर होता जैसे 1 होता तो 1 सिंगलटन हो जाता, अगर 2-3 नंबर रहता तो पेयर में आ जाता, बट यहाँ कोई भी नहीं है इसलिए नल हो जाएगा। ठीक, तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब बताना कि इन लोग चारों में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, फर्स्ट जो सेट है ये इम्पिटी सेट को शो कर रहा है और ये 0 को, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या है, 3 इज अ सबसेट ऑफ 2 3 4। 3 जो है एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, तो इस फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, 0 इज अ सबसेट इक्वल्स टू नल। ठीक है, ये दिया तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 कंटेन्स 1 एलिमेंट। ये जो पहला वाला सबसेट है, सेट है, ये एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, बट ये यहाँ नो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसमें एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है बट यहाँ कुछ भी नहीं, ये एम्प्टी सेल है, ये क्या है, नल सेट है, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। QM ठीक है, दोनों ही साइड एलिमेंट सेम है। देखो P है, इधर भी Q है, इधर भी M इधर है, तो दोनों ही साइड एलिमेंट सेम है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑर्डर मायने नहीं करता है कि कौन सा कहाँ लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। एवरी सेट इज हर एक सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है, सबसेट ऑफ इट्स। इफ देयर आर नो मेंबर्स इन अ सेट देन द नंबर ऑफ सबसेट इज। अगर कोई भी एलिमेंट अगर उसमें शो नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2n। ठीक है, मेरे को पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स उसके में बिलोंग करते हैं, तो 2 पावर n लिख देंगे। ठीक है, अगर कोई भी नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं रहता है तो वो नल सेट डिनोट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी क्या है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट x हैव एलिमेंट देन x इज डैश ऑफ y। तो क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ y। ठीक है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट x हैव एलिमेंट्स। ठीक है, सेट x का एलिमेंट्स है तो देन x इज सबसेट ऑफ y हो जाएगा। ठीक है, नल सेट इज अ डैश ऑफ ऑल सेट, सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, नल सेट जो होता है वो सबका, सारे ही सेट्स का सबसेट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच आर दी फॉलोइंग सबसेट ऑफ सेट ए। सेट ए में क्या है, 0 है और 3 एलिमेंट, तो इस सेट ए का टोटल कितना सबसेट होगा वो बताना। तो 0 और 3,
तो सिर्फ नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। 0 3 फिर 0 और 3 ऐसे भी नहीं होगा। नल सेट जो होता है वो सबका सबसेट है, बट यहाँ नल सेट नहीं दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ नल सेट सबसेट के अंदर दिया हुआ है, सबसेट के अंदर नहीं लिखते हैं नल सेट को। तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, 0 3 0 3 भी दिया है और नल सेट भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नल सेट को कभी भी सबसेट के अंदर में नहीं लिखते, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये सही है, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ A इक्वल्स टू A और B एलिमेंट्स दिया हुआ है, देन विच वन इज़ नॉट सबसेट ऑफ A का सबसेट कौन नहीं है। तो 0 तो दिया ही नहीं हुआ है इसके अंदर एलिमेंट में, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो A होगा, B भी होगा, नल सेट भी होगा, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाओ। फिर क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है वो बताना। नंबर 1 क्या है, नल सेट दिया हुआ है, नल सेट सबसेट के अंदर दिया हुआ है, तो ये इक्वल नहीं हो सकता है, ये फॉल्स हो गया। और 1 2 3 है, फिर 2 3 4 5 है। ठीक है, एवरी एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट मस्ट बी इन द सेकंड सेट, पहला सेट का तीनों ही एलिमेंट जो दिया हुआ वो सेकंड सेट में अगर रहता तो जाके ये ट्रू होता, बट यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, A B C। ठीक है, A भी है, B भी है, C भी है, तीनों ही एलिमेंट्स दूसरे वाले सेट में है, मीन्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 4 क्या है, 1 2 3, बट यहाँ सबसेट के अंदर 2 है, बट यहाँ पे सबसेट के अंदर नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल। अब ये चारों में से कौन सा इक्वल एक दूसरे के वो बताना है। तो ये एक इम्पिटी सेल है। ठीक है, ये कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं कर रहा है, नो एलिमेंट। ठीक है, और ये एक सबसेट है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट है, सब इम्पिटी सेट है। ठीक है, ये एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है, कौन सा एलिमेंट कंटेन कर रहा है, तो इम्पिटी सेट। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट हो गया, ये एक एलिमेंट कंटेन कर रहा है जो कि एक नंबर है, द नंबर इज 0। ठीक है, 0 को कंटेन कर रहा है, तो ये भी डिफरेंट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ये तो कोई सेट ही नहीं है, ये तो एक सेट ही नहीं है, बल्कि ये एक नंबर है, दिस इज ए नंबर नॉट अ सेट। ठीक है, तो चारों ही एक दूसरे के डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस आर इक्वल टू ईच अदर, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ये एक इम्पिटी सेट था, कोई एलिमेंट कंटेन नहीं कर रहा है, ये एक सेट है एक जो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, कौन सा, इम्पिटी सेट का। ये एक एलिमेंट है जिसमें 0 कंटेन हो रहा है, और ये एक सेट ही नहीं है, ये एक नंबर है, तो चारों ही डिफरेंट है, तो कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है ये बताना है। ठीक है, ये A और B दिया हुआ है और इसमें भी A और B कंटेन कर रहा है, बट ये एक सेट नहीं है, ये एक सेट नहीं है, तो यहाँ सबसेट का सिंबल यूज होता, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 2 3 है और इधर भी 1 2 3 है, और यहाँ सबसेट का सिंबल है, मीन्स ठीक है, और इक्वल का भी साइन है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये A है और इधर सबसेट का सिंबल है और A B C है। ठीक है, और A कंटेन कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड सेट में भी है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, A है और फिर यहाँ A है, सेट के अंदर है। ठीक है, सबसेट के अंदर है और यहाँ पर बिलोंग्स टू का सिंबल यूज हुआ है और A B C दिया हुआ है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ A है और E है, यहाँ सबसेट का सिंबल यूज हुआ है और X सच डेट X इज अ वैल्यू ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, इधर में जो भी वैल्यू होना चाहिए, इधर A और E दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ सबसेट का सिंबल है और इधर साइड में क्या दिया है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है, A है, E है, I है, O है, फिर U है। ठीक है, तो पहला सेट का
का दोनों एलिमेंट दूसरा सेट में आ रहा है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहला वाला क्या दिया है, 1 नंबर। 1 नंबर में समझ में आ गया, यहाँ नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल यूज हुआ इसलिए ये ट्रू हो गया। अगर सिर्फ बिलोंग्स टू का सिंबल यूज होता तो ये फॉल्स हो जाता, और सबसेट का सिंबल यूज होता तो ये ट्रू हो जाता। ठीक है, और यहाँ सबसेट का सिंबल यूज हुआ और पहला सेट का एलिमेंट दूसरा सेट में भी मैच कर रहा है तो ये ट्रू हो गया। तीसरा क्या है, जो पहला सेट का एलिमेंट है वो दूसरा सेट में एलिमेंट में मैच कर रहा है, यहाँ सबसेट का ही सिंबल यूज हुआ है, मीन्स ये ट्रू है। फोर्थ क्या है, यहाँ बिलोंग्स टू का सिंबल यूज हो गया इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ऐसे अगर सबसेट के अंदर रहता है तो यहाँ सबसेट का सिंबल यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर क्या था, हम एक्सप्लेन किए ही, इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड का फर्स्ट सेट का एलिमेंट सेकेंड सेट के एलिमेंट में शो कर रहा है तो ये ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये x सच डेट x इज एन नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 6। ठीक है, पहला क्या सेट बन रहा है, फर्स्ट सेट बन रहा है इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन 6 से, तो क्या हो जाएगा 2 और 4। ठीक है, पहला सेट हो गया। और दूसरा क्या बोल रहा है, यहाँ सबसेट का सिंबल यूज हुआ है और फिर देखो यहाँ यूज हुआ है x सच डेट x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 36 का डिवाइजर है दूसरे सेट में, तो क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 भी होगा, 9 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 36। डिवाइजर मीन्स जो इसको कट करे, 1 भी कट करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 9 भी, 12 भी, 18 भी, 36 भी। ठीक है, ये सब कट करेगा। तो आप बताओ ये ट्रू है कि नहीं, ट्रू है या फॉल्स है। ये 2 है एलिमेंट और 4 है फर्स्ट सेट का एलिमेंट, और इसमें भी मैच कर रहा है और सेकेंड सेट में भी दोनों ही एलिमेंट है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी एलिमेंट मैच कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, राइट ऑल दी सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, पहला क्या है, ए का सबसेट है ए और बी, तो इसका सारा ही सबसेट्स लिखना है तो क्या क्या हो जाएगा, ए होगा, फिर बी होगा सबसेट के अंदर, फिर ए और बी साथ में होगा और एक तो नल सेट होगा। ठीक है, ये होता ही है, सबका होता है। इसका क्या हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, फिर 3 और 4 हो सकता है, फिर 4 और 5 हो सकता है, और 3 और 5 भी हो सकता है। ठीक है, 3 4 हुआ, 3 5 हो गया, 4 5 हो गया, फिर 3 4 5 तीनों साथ में हो सकता है। ठीक है, 4 5 हो गया और एक तो नल सेट होगा। ठीक है, तो इसका सबसेट क्या क्या हो गया, 3 4 5 3 4 4 5 3 5 3 4 5 और नल सेट हो गया। इसका बस एक नल सेट ही होगा। 4 नंबर क्या है, 1 2 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1 और 2 साथ में होगा, 1 और 3 साथ में होगा, फिर 2 और 3 साथ में होगा, फिर एक बार 1 2 3 तीनों साथ में होगा और एक नल सेट होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, तो बस ए होगा और एक नल सेट होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबसेट कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, नल सेट जो होता है वो सबका होता है। ठीक है, सारे ये सेट का नल सेट होता है सबसेट, और बाकी जो रहेगा वो सब लिखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल। अब ये पांचों में से कौन सा इक्वल है वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये एक एम्प्टी सेल है, दिस इज एम्प्टी सेट। ठीक है, दूसरा क्या है, 0 है, तो ये क्या है, दिस इज अ सेट, ये एक सेट है, क्या कंटेनिंग कर रहा है, कंटेनिंग दी नंबर 0। ठीक है, ये एक एम्प्टी सेल था, ये एक सेट है जो नंबर कंटेन क्या कर रहा है, नंबर 0 कंटेन कर रहा है। अब तीसरा क्या बोला है, ये क्या है, दिस इज अ सेट, ये भी एक सेट है, क्या कंटेन किया है, तो कंटेनिंग दी एम्प्टी सेट, ये भी डिफरेंट हो गया। अब क्या है, ये 0 है, दिस इज अ नंबर,
नॉट अ सेट। तो ये तो सबसे डिफरेंट हो गया। फिर क्या है, सेट के अंदर सबसेट के अंदर सबसेट, ठीक है। दिस इज अ सेट कंटेन्स अ सेट दैट कंटेन्स द एम्प्टी सेट, ठीक है। ये एक सेट है जो कंटेन कर रहा है एक सेट को, उसके अंदर क्या है, वो एम्प्टी सेट, ठीक है। तो पांचों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, तो कोई भी एक दूसरे का इक्वल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर नन ऑफ दिस आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, वेदर द स्टेटमेंट नल, ये और ये दिया हुआ है, ये ट्रू है कि नहीं, ये पॉइंट बताना है। तो ये क्या है, दिस इज अ एम्प्टी सेट, ये एक एम्प्टी सेट है। और ये क्या है, तो दिस इज अ सेट, ये एक सेट है जो कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग द एम्प्टी सेट, ठीक है। ये एक एम्प्टी सेट है और ये एक सेट है जो एम्प्टी सेट को कंटेन कर रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये ट्रू हो ही नहीं सकता, देयरफॉर दिस इज फॉल्स। द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये इसके इक्वल हो ही नहीं सकता, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फाइंड पावर सेट इफ सेट ए के अंदर क्या क्या कंटेन कर रहा है, बी और सी। तो इसको कैसे पावर सेट कैसे लिखते हैं, तो पावर सेट ए इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे, सबको सबसेट के अंदर लिखेंगे, जो भी इन दोनों का सबसेट होगा वो सबको एक सबसेट के अंदर लिख देते हैं बस। नल होगा ही, फिर बी होगा, सी होगा, और बी और सी दोनों होगा, ये होगा ना। तो ये सबसेट लिखे पहले, उसके बाद ये सारे को सबसेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। वैसे ही सेम इसका सब पावर सेट कैसे निकालेंगे, पहले इसका पूरा सबसेट लिखो, क्या क्या होगा, 5 होगा, 8 होगा, फिर 9 होगा, 5 और 8 होगा, 5 और 9 होगा, और 8 और 9 होगा, फिर 5, 8, 9 तीनों होगा, और एक नल सेट होगा। अब ये जो भी सबसेट आया ये सबको एक सबसेट में डाल देंगे तो पावर सेट निकल जाएगा, बस यही होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8B का सारा क्वेश्चन बना चुके हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जल्दी अपलोड होगा। वॉचिंग।